बहुत दिनों से एक प्रश्न मेरे पास बहुत से लोगों का था कि स्वामी जी, स्वास्थ्य के संबंध में क्या आपकी कोई खोज नहीं है? स्वास्थ्य के संबंध में आप क्यों कोई खोज लोगों तक नहीं पहुंचाते? या जो थोड़े बहुत उपचार हैं लोगों के, वो आप करते हो तो अपने पास आने को कहते हो, सबके लिए आना संभव नहीं होता। तो क्या आपको नहीं लगता कि सब तक स्वास्थ्य के संबंधित सूचनाएं पहुंचनी चाहिए आपके पास, जो आप आते हैं उनके पास और जो नहीं आ पाते हैं उनके पास? मैं उन सब लोगों को आज कुछ देना चाहता हूं, लेकिन जो देना चाहता हूं उसके संबंध में शुरुआत से ही कुछ बातें करता हूं। मैं जो देना चाहता हूं ये एक शुद्ध थेरेपी है स्वास्थ्य के लिए। थेरेपी शब्द कह रहा हूं, मैं इसे ध्यान नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको ध्यान की तरह उपयोग करने लग जाएंगे क्योंकि ये मेरे मुख से निकलती है। नहीं, मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन ध्यान को मैंने सदैव ही एक बात कही कि मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट, केवल बुद्धत्व के लिए ही मैं ध्यान की बात करता हूं। उसके अतिरिक्त बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो ये एक शुद्धतम थेरेपी है जो मैंने अभी कुछ ही समय पहले इजाद की। इसको निश्चित ही मैं ऑनलाइन दे रहा हूं, बहुत से लोगों के ये काम आने वाली है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मेरे पास आता हो तो ठीक है, प्रिकॉशन लेता हो तो ठीक है, नहीं प्रिकॉशन लेता हो तो ठीक है, लेकिन इसको केवल एक थेरेपी की तरह लिया जाना चाहिए। और इतना भी कह दूं कि ये थेरेपी आज तक के जगत में सबसे आधुनिक ढंग से, सबसे वैज्ञानिक तरीके से हर इंसान के जागरण के काम के लिए, खास तौर पे उस जागरण के जो शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित है, काम आने वाली है। तो इसको गौर से समझें, सुने। सबसे पहली बात यह है कि जब स्वास्थ्य से संबंधित बात चलती है तो हमारे पास डॉक्टरों की दवाइयाँ, योगा और इन सब का ख्याल आता है। योगा आज के समय में बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या उस स्वास्थ्य को उपलब्ध हो पाए जिस स्वास्थ्य की बात योगा करता था? क्या उनको योगा के बाद दवाइयों पे उलझना नहीं पड़ता? आखिर जब योगा पूरा है तो दवाई की क्या जरूरत होती है? इसलिए मैंने एक ऐसी विधि खोजी है जो किसी भी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत के लिए इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। कारण, सबसे बड़ा कारण, दवाई क्या करती है? आप क्या सोचते हो कि आप दवाई लेते हो, दवाई आपको ठीक कर देती है? नहीं, दवाइयाँ सिर्फ आपके दिमाग को एक संदेश पहुंचाती हैं कि शरीर में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मस्तिष्क को एक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन ये संदेश क्यों पहुंचाती है, इस पे जब आप चिंतन करोगे तो मैं आपको बताता हूं कि संदेश इसलिए पहुंचाना पड़ता है क्योंकि धर्मों ने सरह से एक बात कही कि मनुष्य के अंदर चेतना तो मौजूद है, लेकिन सोई हुई चेतना के रूप में। जब दवाई के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो चेतना को जागना पड़ता है और शरीर के स्वास्थ्य की तरफ एक्टिव होना पड़ता है। दवाई एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है, एक प्रकार का वायरस है जो शरीर में आपके जाता है और शरीर को एक ऐसी दिक्कत पहुंचाता है जिससे चेतना थोड़ी देर के लिए उठती है। लेकिन हर एक के लिए ये काम नहीं करता क्योंकि चेतना की बड़ी जबरदस्त स्थितियां हैं, बहुत गहरे में वो सोती हैं। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि सोती क्यों है और जागती कब कब है। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर हम शरीर को पूरी एक फैक्ट्री मान लें, अगर हम पूरे शरीर को एक बहुत बड़ी व्यवस्था, एक फैक्ट्री मान लें, तो इस शरीर को संभालने के लिए 5 नौकर हैं जिनको हम इंद्रियों के रूप में जानते हैं। हमारे हाथ उसका हिस्सा हैं, हमारी आंखें एक इंद्रियां हैं, हमारी कान इंद्रियां हैं, हमारी जुबान, हमारी स्किन इंद्रियां हैं, हमारी नाक इंद्री है। तो इस इंद्रियों को 10 ज्ञानेंद्रियां मिली हैं जिसके माध्यम से ये पूरे व्यवस्था को संभालती हैं। लेकिन ये इंद्रियां जिस समय पैदा हुई थी तुरंत ही इतनी एक्टिव नहीं होती थी कि इसको संभाल सकें। तो जब वो पैदा हुआ था आदमी,
तो पैदा होते वक्त चेतना साथ होती है, चेतना संभालती है। जैसे किसी न्यू बॉर्न बेबी को अगर आप पानी में डाल दो तो शरीर उसका तैरने लग जाएगा, चेतना वहां पे सपोर्ट करती है उसको बचाने में, और मां के पेट के अंदर वो तैर रहा होता है। तो चेतना जितना सपोर्ट कर सकती है जिन जिन जगह बचाने में वो करती है, लेकिन अभी उस बच्चे को आप चाकू मार दें तो चेतना सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रिय वहां पे नहीं है, इंद्रियों का सपोर्ट वो नहीं ले पा रही है। लेकिन इसीलिए चेतना शुरुआत से ही इस फैक्ट्री को संभालने के लिए इंद्रियों की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। बच्चा जब पैदा होता है तुरंत ही वो एक शिक्षा में लग जाता है, हाथ कैसे काम करें, पैर कैसे चलें। और ये जब बहुत लंबी शिक्षा हो जाती है 2, 4, 5 साल की, जब शरीर को संभालने लायक हम सब खुद हो जाते हैं, मस्तिष्क इस लायक हो जाता है, तब चेतना सो जाती है। मैनेजर का काम होता है कि फैक्ट्री संभालना सिखाएं इंद्रियों को, फिर वो सो जाती है, उसको कोई लेना देना नहीं फिर फैक्ट्री से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसके प्रमाण मिलते हैं कि चेतना नाम की कोई चीज़ है। जब इंद्रियों की पकड़ में जो चीज़ नहीं होती है तब चेतना आती है। जैसे आपको कोई मच्छर ऐसा काटने को हो, हर मच्छर की बात नहीं, लेकिन कभी कभी मच्छर को ऐसा काटने को हो जिससे आपके शरीर को खतरा हो सकता है, तो चेतना उस मच्छर को काटने से रोकने का काम करती है। आप सोते होते हो, चेतना अचानक हाथ उठता है और वो मच्छर को मार देता है। आपकी आंख सबसे संवेदनशील है। कभी कोई तिनका आता है तो सेकंड के लाखवें हिस्से में आपकी आंख जो है वो बंद हो जाती है। वो कहीं ना कहीं चेतना उसको सहयोग करती है। 2 किस्से जरूर है, मैंने कई बार कई लोगों को सुनाए हैं। यहां पे जो मैं कह रहा हूं, जो ये किस्से सुनेंगे उनको चेतना के और विज्ञानों का भी पता लगेगा। मेरे एक मित्र थे, वो डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार सुसाइड की कोशिश की, बहुत साल पहले की बात है। तो वो बताते थे मुझे कि मैंने एक बार सुसाइड की कोशिश जब की तो मैं पंखे पे रस्सी का फंदा डाल के, गले में डाल के और पैरों में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेके और लटक गया, कुर्सी हटा दी। लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो अस्पताल में थे, पत्नी पास में बैठी थी। उन्होंने पत्नी से पूछा मैं बचा कैसे? तो पत्नी ने कहा मैं पहुंची थी तो देखा आप लटके हुए हैं तो मैं आपको यहाँ लेके आई। तो उन्होंने कहा तुम कितने बजे पहुंचे? तो पत्नी ने कहा कि मैं 6 बजे लगभग पहुंची। तो उसने कहा ये मैं लटक तो 12 बजे गया था लगभग, 6 घंटे तक मैं कैसे लटका रहा? तो पत्नी ने कहा कि जब मैं पहुंची तो तुम लटके तो थे, लेकिन तुमने रस्सी हाथ में पकड़ रखी थी, रस्सी हाथ में थी। तब उन्होंने एनेस्थीसिया के संबंध में और खोज की तो पता लगा एनेस्थीसिया शरीर को सुन्न करने का काम करती है, सुलाने का काम नहीं करती। तो एनेस्थीसिया लगने के बाद जब ऐसी स्थिति आई कि शरीर मरने की तरफ बढ़ने लगा, तो चेतना जैसे लगता था कि अभी इसे बचाना है, चेतना ने उसे बचाने का काम किया। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई। मैं एक लड़के के साथ बहुत साल पहले एक हाईवे पे जर्नी कर रहा था। मैं स्कूटर पे उसके बैठा हुआ था, वो मेरा दोस्त था। हम दोनों क्रिकेट खेलने जा रहे थे एक पड़ोस के कस्बे में, तिलहर नाम का कस्बा है शाहजहांपुर के पास। तो वहाँ पे जाते वक्त हाईवे पे एक जगह ऐसा हुआ कि हम लोग, एक बस जा रही, उधर से ट्रक आ रहा, बीच में सिर्फ जितना रास्ता था उतने रास्ते के बीच में हमारा वो दोस्त अपना स्कूटर निकाल ले गया, बहुत अच्छा ड्राइव करते हुए। लेकिन मैं घबरा गया। मैं घबराया तो मैंने अपने दोस्त को पीछे से धक्का मारा। मैंने कहा क्या कर रहा है? तो उसने अचानक ऐसे किया, मैं सो गया था। मैंने कहा सो गए थे? साइड में रोको रोको। तो साइड में उसकी गाड़ी रोकी और मैंने पूछा तुम सो गए थे? बोले हाँ मैं सो गया था। जो व्यक्ति सो गया था उसकी स्कूटर की इतनी अच्छी ड्राइविंग जो को शायद जाग के भी नहीं कर सकता था, सिर्फ चेतना ही कर सकती थी। तो मेरी कई बातों से ये प्रूफ होता है कि चेतना हमारे शरीर को उस समय बचाने आती है जिस समय शरीर जो है मृत्यु की ओर बढ़ सकता है। मेरे साथ हुआ, वो मित्र जिन्होंने फांसी लगाई उनके साथ हुआ। जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे कैसे चेतना बचाती है। तो मुझे कहीं ऐसा इस चीज का आवाज बहुत समय से हो गया था कि चेतना जब बचाती है तो उसका शरीर से जुड़ाव है, लेकिन जब कोई एक हत्या कर देता है
एक व्यक्ति, तो चेतना उसको बचाने क्यों नहीं आती? जब वो इमोशनली हर्ट होता है तो चेतना उसका साथ क्यों नहीं देती? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिस पे चेतना साथ नहीं देती। वो विधियां अलग हैं कि उन स्थिति में भी चेतना साथ दे, वो जागरण की स्थितियां हैं। लेकिन अभी शरीर से स्वास्थ्य के संबंधित मैं बात कर रहा हूं, तो एक मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। इस प्रयोग को समझिए और अच्छे से समझिए। इस प्रयोग को यदि आप समझेंगे तो आप निश्चित जानिए आपके शरीर में जितने भी प्रकार की व्याधियां हैं, मैक्सिमम जो शरीर ठीक कर सकता है, फिर कह रहा हूं, आपका हाथ कट जाए ये प्रयोग कुछ नहीं कर सकता, आपकी टांग टूट जाए ये प्रयोग कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शरीर में जितनी भी व्याधियां मन से रिलेटेड या शरीर की और चीजें जिससे दिमाग कंट्रोल करता है, जो दवाई खा के ठीक होती हैं, उसको निश्चित ही सिर्फ एक ही प्रयोग ठीक कर सकता है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। यहां तक कि अभी मैं नहीं जानता इस प्रयोग को मैं नाम क्या दूं, इसका नाम भी नहीं पता। एक प्रयोग है और लोग नामों से सम्मोहित हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, योगा योगा तो बहुत हो गया, अब इसको महायोगा नाम दे दूं, और क्या कहूं। फिलहाल इस विधि को पहले समझें। इस विधि में सिंपली करना यह है कि आपको इस विधि में, आप मुझे देखें, सबसे पहले नाक दबानी है, फिर हल्के से इसमें मुंह से हवा भरनी है, नोटिस करिए, नाक दबानी है, हवा भरनी है, और जब छोड़ना है तो आंखें भी खुलनी चाहिए, मुंह भी खुलनी चाहिए, नाक भी। ये प्रयोग आपको मैक्सिमम टाइम के लिए करना है। मैक्सिमम का अर्थ होता है जब तक आपको ये लग ना जाए कि आपके प्राण ही निकल जाएंगे, अब दबाव नहीं सहा जाता। मैंने जितनी देर किया ये वो उतनी देर नहीं थी, इससे भी ज्यादा देर हो सकता है, कि जब तक आपको ना लगे कि ये प्राण निकल जाएंगे तब तक आपको इसको करना है, और हो सके तो 1 सेकेंड बढ़ा के, और फिर उसके बाद सांस छोड़ देनी है। लेकिन ये केवल एक बार करने का प्रयोग नहीं है, इसको समझिएगा। पहले एक बार आप इसको करेंगे जैसे ये कर रहा हूं, किया, फिर उसके बाद फिर इसको आपने करना है। ये जो मैं थोड़ी थोड़ी देर कर रहा हूं, बार बार क्या करूं, मैं एकमात्र समझाने के लिए कर रहा हूं। आपका प्रयोग इससे काफी लंबा होगा, मैं पूरी देर उतना देने नहीं चाहता, मुझे जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। तो इस प्रयोग को आपने इस तरीके से एक बार छोड़ा, फिर दोबारा किया, फिर उसको मैक्सिमम फिर छोड़ा, ऐसे ही आपको 20, 25, 30 बार, जितनी बार कर सकें आप इसको करें, और करने के बाद आप बिस्तर पे शवासन में लेट जाएं। ध्यान रखें, इसको करने से पहले ही आप अपने बिस्तर पे, हर बात समझिएगा, इस प्रयोग को आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जहां भी करेंगे वहां आपका एक कंफर्टेबल पोस्चर जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर लेट के करना चाहते हैं तो लेट जाएं, फिर करें, पहले कंफर्टेबल पोस्चर में चले जाएं। उसके बाद अगर आप लेट के नहीं, बैठ के करना अच्छा महसूस कर रहे हैं तो पीछे आप तकिया रख लें, और जब आपका ये पूरा हो जाए, मैक्सिमम टाइम 20, 25, 30 बार, तो आप लेट जाएं और शवासन में लेट जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल शांत 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 रिलैक्स होके। लेकिन इस प्रयोग को 3 बार करना है। इस प्रयोग को यदि कोई व्यक्ति 3 बार इसका निर्णय लेता है, और सुबह जैसे 6 बजे कोई निर्णय लेता है कि मैं सुबह 6 बजे करूंगा और रात को 10 बजे करूंगा, उसके पास ये 2 टाइमिंग है, तो इस प्रयोग को उसको मिडिल में भी करना होगा। जैसे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक
तो 10 और 6 16 घंटे होते हैं। तो 16 घंटे के बीच में यानी कि 8वें घंटे आपको और करना पड़ेगा। तो आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर सुबह 6 बजे करते हैं, फिर दोपहर 2 बजे करें, और फिर आप रात्रि में 10 बजे करें। जब भी करें इसकी टाइमिंग फिक्स कर लें। इसको करने के लिए आपको जो टाइम फिक्स कर लें, आप जो भी एक फिक्स करें उसमें ही करें। 1 हफ्ते कम से कम करना अनिवार्य है। 1 हफ्ते तक आप इसको करेंगे, आपको बहुत रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। आपके पीस से संबंधित, आपकी ऊर्जा से संबंधित, आपके फेफड़े अच्छे होने लगेंगे। बहुत से लोगों का शुगर ठीक हो सकता है। बहुत तरीके की, मैं नहीं बता सकता क्या क्या ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, न जाने कितने चीजें हैं जो इससे आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपके शरीर में गैस बनने की प्रॉब्लम, एसिड की प्रॉब्लम, ये सारी दूर होने लग सकती हैं, जिनको आप अभी तक दूर नहीं कर पा रहे। महिलाओं के लिए माइग्रेन में भी इसमें सहयोग मिलेगा। पूर्णता मैं नहीं कह रहा हूं, कई महिलाएं सोचें कि इससे ही ठीक हो जाएंगी, वो इससे सहयोग ले सकती हैं। माइग्रेन के लिए फिर अभी कभी अलग से बात करूंगा। तो इस प्रयोग को ऐसे करना है। इस प्रयोग से वही फायदा होता है कि जो आपको दवाई लेके होता है। जब आप इस प्रयोग को करते हैं तो आप वहां तक शरीर को ले जाते हैं जहां पे उसके प्राण तक निकल सकते हैं। और जब ऐसा आप लगातार करते हैं और दिन में 3 बार करते हैं, तो जिनकी बहुत चेतना सोई हुई है, उनकी चेतना को भी 1 या 2 दिन के अंदर ये इंफॉर्मेशन जाने लग जाती है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है अलग ढंग की, जिससे शरीर जो है वो दिक्कत में आता है, वो मरने की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे में चेतना निश्चित ही बॉडी के सारे सिस्टम को चेक करती है, एक सर्च करती है। जैसे आप एंटीवायरस चेक करते हैं, एंटीवायरस पूरे आपके सिस्टम में हर जगह जाके फाइलें चेक करता है। ऐसे हमारे एक शरीर की व्यवस्था है जहां पे ये चेतना पूरे शरीर का सिस्टम चेक करती है। और इस सिस्टम को चेक करने में, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन कर रहा है, ये परेशानी यहां कहां से रही है। असल में ये परेशानी तो स्वामी शशांक आनंद से आ रही है। तो स्वामी शशांक आनंद की ये परेशानी तो वो ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन उस परेशानी को ढूंढने में वो आपकी बहुत सी उन परेशानियों को ढूंढ लेगा जो कि स्लीपिंग सेल में आपके अंदर पड़ी हैं, और वो उनको ठीक करेगा कि शायद इससे ये प्रॉब्लम हो, शायद इससे ये प्रॉब्लम हो। तो कहीं ना कहीं शरीर के साथ एक चालाकी भरा ये खेल है, जिसको खेलने से हम बहुत स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कितना भी चालाकी भरा ये खेल हो, लेकिन आपको ये करते वक्त पूरे ही प्राण लगाने हैं। आप चालाकी नहीं करेंगे, आप उससे चालाकी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, लेकिन आप अपने से चालाकी करेंगे तो निश्चित जानिए इसके कोई लाभ नहीं होने वाले। तो इस प्रयोग के संबंध में मैंने कहा, इसके लिए कुछ बातें और हैं। कुछ लोगों के प्रश्न होंगे, क्या खाने के बाद करना है कि कम? तो मैं ये कहूँगा निश्चित ही पेट पे बहुत भार नहीं होना चाहिए भोजन का, अन्यथा आपको वॉमिट आ सकती है। कुछ मित्रों को ये करते वक्त शुरुआत के 2-3 दिनों तक सर भारी रह सकता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सर भारी होना भी एक सिम्टम है कि आपके मस्तिष्क में कुछ हलचल शुरू हो गई। आपके मस्तिष्क में कुछ हलचल शुरू है और आपके शरीर के स्वास्थ्य की तरफ उसने काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए सिर भारी हो रहा है। तो इनसे आप ना घबराएं और निश्चित ही आप इस प्रयोग को करके देखें, अपने मित्रों को बताएं। अगर आपको फायदा हो सबको बताएं। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, किसी तरीके की कोई इसमें शर्त लागू नहीं है। इसमें यह भी नहीं है कि आप नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये हर आदमी कर सकता है। दुनिया का शायद ही कोई आदमी हो जो इसको प्रयोग को ना कर सकता हो, क्योंकि सांस तो सभी की चल रही है, उसके बगैर तो आप जीवित ही नहीं होते। हो सकता है आपके शरीर में बुखार हो और सब चीज़ें हों, छोड़ दें चिंता, बुखार वाले भी ये करें, किसी भी तरीके की पीड़ा जिनको है वो ये करें और वो इसके बहुत सारे लाभ पाएंगे। मेरी ये खोज, इसमें थोड़ा समय लगा, 2-3 साल इसको पकने में लगे। मैं कई सारे लोगों पे ये करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि अब ये आपको दी जा सकती हैं, और मेरी तरफ से इस अस्तित्व को एक छोटा सा मूल्य वापसी है जो उसने मुझे दिया। बहुत कुछ दे देना चाहता हूँ इस जगत को,
जिस जगत से मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी एक छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार करें। हाँ, ध्यान से संबंधित मित्र इसको स्वास्थ्य लाभ के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के संबंध में अभी मुझे क्षमा करें, मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खोज पाया हूँ जिन्हें लाखों लोगों को दिया जा सके। पहले की तरह ही बात कह रहा हूँ, ध्यान के लिए जो मित्र चाहते हैं उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मैं व्यक्ति से व्यक्ति संवाद करना उचित समझता हूँ। मैं व्यक्ति को देख के उसके हिसाब से उसको गाइड करने की ओर उत्सुक हूँ, इसलिए ध्यानी मुझे भी क्षमा करें। भविष्य में कुछ अगर खोज लूँगा ऐसा तो आप सबको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल आप इस महायोगा को एक बार अवश्य करके देख सकते हैं। प्रणाम।